नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव एजुकेशन महाराष्ट्र बोर्ड इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज देखने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पार्ट 2 में से फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सिमिलरिटी। दोस्तों देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सिमिलरिटी। बोर्ड एग्जाम को 10 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर के ऊपर आते हैं। तो ये चैप्टर में से प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 आज हम देखने वाले हैं। तो चलो जाते हैं आगे। लेकिन आगे जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो और अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप भी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल का बटन है उसे भी दबाइए। और एक इंपॉर्टेंट गोष्ट देखिए दोस्तों, मैथमेटिक्स पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसके ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियो बनाई है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 ऑलरेडी देखे हैं। उसके लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर किए हैं, बाद में आप वो वीडियो देख सकते हो। तो चलो जाते हैं आगे। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, ये जो प्रैक्टिस सेट 1.1 है, ये आने से पहले दोस्तों कुछ कंसेप्ट आना बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योमेट्री में क्या है मालूम है क्या? कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम, ये डायग्राम जो है इसके ऊपर आधारित कुछ फॉर्मूले रहते हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट 1.1 से पहले चार इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो समझ लेते हैं। उसके बाद हम जाएंगे प्रैक्टिस सेट 1.1 की तरफ। अगर ये चार कंसेप्ट आपके दिमाग में नहीं फिट हुई तो आपको प्रैक्टिस सेट 1.1 सॉल्व करते समय दिक्कत आ सकती है। अगर ये चार कॉन्सेप्ट आपने समझ लिए, आपके दिमाग में फिट बैठे, तो मैंने प्रैक्टिस सेट 1.1 आपको एक्सप्लेन भी नहीं किया तो भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन मैं कंसेप्ट भी बताने वाला हूं और प्रैक्टिस सेट 1.1 भी आपको सॉल्व करके दिखाने वाला हूं। तो चलो जाते हैं आगे। देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको ध्यान में लेनी है, सिमिलरिटी। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल। क्या कंसेप्ट है? रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल। भाई मेरे पास दो ट्राइंगल है, एक का नाम है एबीसी, दूसरे का नाम है पीक्यूआर। भाई इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो, तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर, ये रेशियो भाई, ये जो रेशियो है ये क्या होता है ये हमें निकालना है। लेकिन इसके पहले दोस्तों एक चीज ध्यान में रखो, ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल है। चलो मेरे पास एबीसी ट्राइंगल है, इसका बेस क्या है? बीडी। ये देखो बीसी, बेस क्या है एबीसी का? बीसी। और हाइट क्या है? एडी। दूसरा जो पीक्यूआर ट्राइंगल है उसका बेस क्या है? क्यूआर। और हाइट क्या है? पीएस। ओके, तो ये, और उसके साथ एक चीज ध्यान में रखो, देखो ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल होगा उसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, बेस इंटू हाइट, ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला बेस इंटू हाइट, ये पता होना चाहिए। तो चलो अभी हम एरिया का रेशियो निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर। ओके, मुझे बताओ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एबीसी का एरिया क्या? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। भाई यहां लिखो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। एबीसी का बेस क्या है? बीसी। और हाइट क्या है? एडी। ओके, एबीसी का एरिया बेस है बीसी इंटू हाइट एडी। कोई बड़ा काम नहीं किया, एवरेस्ट पे जाके झंडा नहीं गाड़ा, एकदम सिंपल है। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। एबीसी का बेस है बीसी, हाइट है एडी। अभी नीचे पीक्यूआर का एरिया, पीक्यूआर का एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। पीक्यूआर का बेस क्या है? क्यूआर। और हाइट क्या है? पीएस। तो क्यूआर इंटू पीएस। अभी मुझे बताओ भाई क्या क्या कट होगा? 1/2 इक्वल है, कट हुआ। तो मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर क्या मिला? एबीसी का ऊपर रह गया बीसी इंटू एडी, और नीचे ट्रायंगल पी क्यू आर है उसका क्या बचा है? क्यू आर इंटू पी एस। तो भाई ये आ गया रेशो, दो ट्रायंगल के एरिया का रेशो। देखो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल कैसे आया? बीसी इंटू एडी। देखो बीसी क्या है? बेस है, एडी है, हाइट है, डिवाइडेड बाय पीक्यूआर का क्यूआर इंटू पीएस। क्यूआर बेस है और पीएस हाइट है। तो रेशियो क्या आया? बेस इंटू हाइट अपन बेस इंटू हाइट। भाई ध्यान में रखो, एरिया ऑफ, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल, दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या आता है?
बेस इंटू हाइट अपन बेस इंटू हाइट, क्या बेस इंटू हाइट अपन बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट अपन बेस इंटू हाइट। दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या बेस इंटू हाइट अपन बेस इंटू हाइट, क्या आया भाई बेस इंटू हाइट अपन बेस इंटू हाइट। भाई एकदम सिंपल है, दिमाग में फिट बैठा होगा। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट अपन बेस इंटू हाइट। अभी अगला रेशियो देखते हैं, देखो ध्यान में रखो, कोई भी दो ट्रायंगल है दुनिया में कोई भी ट्रायंगल हो गए तो उनके एरिया का रेशियो क्या लिखना है, बेस इंटू हाइट अपन बेस इंटू हाइट। अगर मेरे पास कोई दूसरे ट्रायंगल है तो ये मैं जरा रफ करता हूं। समझो मेरे पास दो ट्रायंगल है, एक का नाम है एक्स वाई जेड, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एक्स है वाई है जेड है। दूसरा एक ट्रायंगल है एल एम एन है, यल है यम है और यन है। ये दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो देखो, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये बताया जाएगा 8, इसको कहा जाएगा 4, उसके साथ ये होगा 6 और ये होगा 4। समझो अभी ये दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या आएगा भाई, चलो एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन। भाई क्या होता है, दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या होता है, बेस इंटू हाइट अपन बेस इंटू हाइट। क्या होगा, बेस इंटू हाइट अपन बेस इंटू हाइट। तो चलो मुझे बताओ एक्स वाई जेड का बेस क्या है, वाई जेड, इंटू हाइट क्या है एक्स वाई, तो यहां लिखा एक्स वाई, डिवाइडेड बाय एल एम एन का बेस क्या है, बेस एम एन, तो यहां लिखा एम एन, इंटू हाइट क्या है एल, यहां पी कहो एल पी। चलो भाई हो गया, वाई जेड है 4 और एक्स वाई है 8, तो 4 इंटू 8 डिवाइडेड बाई एम एन है 6 और इंटू ये क्या है बाबा एलपी है मेरे पास 4। देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ऊपर क्या आया 4 2 जा 8 डिवाइडेड बाई 6, 8 और 6 2 के टेबल में, 2 4 जा 2 3 जा, भाई मेरा आंसर आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। तो दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या आएगा, बेस इंटू हाइट अपन बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट अपन बेस इंटू हाइट। बोलो भाई क्या आएगा, क्या आएगा, बेस इंटू हाइट अपन बेस इंटू हाइट। ऐसा नहीं, कैसा, बेस इंटू हाइट अपन बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। देखो बेस नीचे, बेस इंटू हाइट ऊपर रहता है, बेस इंटू हाइट अपन बेस इंटू हाइट। ओके तो चलो जाते हैं आगे। आगे का देखो क्वेश्चन है, आगे की प्रॉपर्टी है, तो ये दूसरी प्रॉपर्टी देखो, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल विथ इक्वल हाइट। भाई अगर दो ट्रायंगल मेरे पास है उनकी हाइट इक्वल है तो उनके एरिया का रेशियो बेस इंटू बेस आएगा। देखो कैसे, देखो मुझे एक बात बताओ, मेरे पास ये ट्रायंगल है, यहां समझो ये एक और ये दो, अगर देखा गया तो ये एक ट्रायंगल नहीं है, इस डायग्राम में तीन ट्रायंगल छुपे हुए हैं। एक नंबर का ट्रायंगल जिसका नाम है एडीबी, दो नंबर का ट्रायंगल जिसका नाम है एडीसी, तीन नंबर का ट्रायंगल जिसका नाम है एबीसी। चलो अगर मुझे कहा गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी, ये दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकालो। एडीबी एक नंबर का, एडीसी दो नंबर का। देखो एरिया का रेशियो हमने क्या देखा था, बेस इंटू हाइट अपन बेस इंटू हाइट। तो अगर मैंने वो लिखा, चलो बेस इंटू हाइट अपन बेस इंटू हाइट। एडीबी का बेस क्या, देखो एक नंबर के ट्रायंगल का बेस है बीडी और हाइट है एडी। ओके तो बीडी इंटू एडी, चलो बेस इंटू हाइट लिखा। ऊपर वाला ट्रायंगल है उसका एरिया बेस, ये जो एरिया का रेशियो लिखते हैं बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट। ऊपर वाले ट्रायंगल का बेस बीडी, हाइट एडी। नीचे वाला ट्रायंगल जो दो नंबर का है उसका बेस क्या है, डीसी है, उसका बेस है डीसी, इंटू हाइट क्या एडी है, इंटू हाइट क्या एडी। तो अभी अगर यहां देखा तो एडी वडी कट हो जाएगी और मेरे को एरिया का रेशियो क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी इज इक्वल टू, जो एडीबी है उसका क्या बच गया बीडी अपॉन नीचे बच गया सीडी, बीडी अपॉन सीडी। तो रेशियो क्या आ गया भाई, हाइट हाइट कट हो गई तो मेरा रेशियो क्या आया, बीडी अपॉन सीडी। बीडी क्या है बाबा, बेस है और सीडी भी बेस है। बीडी जो है ऊपर वाले ट्रायंगल का बेस, सीडी नीचे वाले ट्रायंगल का बेस। तो क्या आया बाबा, बेस अपॉन बेस। अगर दो ट्रायंगल की हाइट इक्वल है तो रेशियो क्या आएगा, बेस अपॉन बेस। देखो दो कंसेप्ट देखा, दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट। अगर हाइट इक्वल है तो रेशियो क्या आएगा, बेस अपॉन बेस। ओके तो ये है, यहां कुछ वैल्यू दी जाएगी। चलो भाई अगर आपको कहा ये 10 है और ये 15 है तो देखो बीडी 10 है, बीडी के जगह पे 10 लिखा, डीसी 15 है उसके जगह पे 15 लिखा, तो क्या आएगा बाबा 5 2 जा 5 3 जा, ऐसा आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन का टेंशन मत लीजिए, पहले कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ लीजिए। चलो अगला एक क्वेश्चन देखेंगे, अगला एक कंसेप्ट देखेंगे। देखो यहाँ
यहां अगर देखा रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल विथ इक्वल बेस, अगर दो ट्रायंगल का बेस इक्वल है तो रेशियो आएगा हाइट अपॉन हाइट। अभी देखो यहाँ दो ट्रायंगल है एल एम एन, ये देखो बड्डा वाला ट्रायंगल दिखा एल एम एन, एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन, और नीचे दूसरा एक ट्रायंगल है, ये देखो उसको मैं रेड कलर से निकालता हूं, दूसरा जो ट्रायंगल है डी एम एन दिखा, ये रेड कलर का डी एम एन। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एम एन। अभी यहां देखा देखो एल एम एन, पहला बेसिक हमारा क्या फॉर्मूला है, बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट। अगर ये फॉर्मूला दे लिखा मैंने एल एम एन, जो एल एम एन है जो व्हाइट कलर का जो दिख रहा है आपको बड़ा ट्रायंगल, उसका बेस क्या है एम एन, बेस है एम एन, और इंटू हाइट क्या है बाबा इसकी एल एल पी, हाइट क्या है एल पी। देखो हाइट क्या एल पी, इसकी हाइट एल पी, बड़े वाले ट्रायंगल की हाइट क्या है एल पी। नीचे वाला जो रेड ट्रायंगल है उसका बेस क्या एम एन, इसका बेस है एम एन, इंटू इसकी हाइट क्या है बाबा डी क्यू, ये देखो डी क्यू हाइट है, तो यहां लिखा मैं डी क्यू। यहाँ क्या कट हो जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ कट हो जाएगा एम एन कट, एम एन क्या है बाबा, ये बेस है, बेस इक्वल था दोनों का, वो कट होगा, तो रेशियो क्या आया एलपी अपॉन डी क्यू। तो रेशियो एलपी अपॉन डी क्यू, एलपी हाइट है डी क्यू भी हाइट है। देखो दोस्तों क्या आया कंसेप्ट, दो ट्रायंगल का बेस कॉमन है तो रेशियो हाइट अपॉन हाइट आया। पिछले वाले एग्जांपल में हाइट कॉमन थी तो रेशियो बेस अपॉन बेस आएगा। देखो दो कंसेप्ट ध्यान में रखो, अगर दो ट्रायंगल का बेस कॉमन तो रेशियो हाइट अपॉन हाइट, हाइट कॉमन तो रेशियो बेस अपॉन बेस। ओके, और चौथी एक कंसेप्ट है जिसमें क्या है, अगर दो ट्रायंगल का बेस और हाइट दोनों कॉमन है तो रेशियो 1:1 रहता है या फिर इक्वल। तो दोस्तों चार कंसेप्ट ध्यान में रखो, अभी देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1 में का ये फर्स्ट क्वेश्चन और बाकी सब क्वेश्चन देखेंगे। देखो कंसेप्ट चार है, ये दिमाग में फिट होनी चाहिए। तकरीबन टाइम हुआ है हमारा 11 मिनट 12 मिनट 12-13 मिनट तो कंसेप्ट आपको समझाने में चले गए। देखो चार कंसेप्ट है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल, दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या होता है, बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट। अगर बेस कॉमन है तो रेशियो आएगा हाइट अपॉन हाइट, और हाइट कॉमन है तो रेशियो आएगा बेस अपॉन बेस। बेस और हाइट दोनों कॉमन है तो रेशियो कैसा आएगा, इक्वल आएगा या फिर 1:1। तो चलो जाते हैं हमारे क्वेश्चन के पास। पहला क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 में का, बेस ऑफ ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट इज 5। भाई एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का बेस आपको कितना दिया है, देखो ट्रायंगल का जो बेस दिया है वो 9 है एंड हाइट है 5। ओके, बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल, भाई दूसरा एक ट्रायंगल दिया है मेरे को, दूसरे ट्रायंगल का जो बेस है वो 10 है एंड हाइट 6 है। देखो देखो दोस्तों दो ट्रायंगल है भाई, एक ट्रायंगल का बेस 9 हाइट 5, दूसरे ट्रायंगल का बेस 10 हाइट 6। दो ट्रायंगल है, दोनों का बेस और हाइट दिया है, और हमें पूछा है कि भाई फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्रायंगल। तो ये दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या आएगा, बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट। तो लिखते हैं, तो आंसर लिखते समय कैसे लिखेंगे कि लेट अस एरिया ऑफ ट्रायंगल A1, ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है A1, और उस ट्रायंगल की जो बेस, उस ट्रायंगल का बेस जो है उसको हम B1 एंड हाइट जो है उस हाइट को हम H1 कहेंगे। देखो ट्रायंगल का एरिया A1, बेस B1 और हाइट H1 कहेंगे। ओके, अभी देखो एरिया ऑफ अनदर ट्रायंगल, अनदर ट्रायंगल जो दूसरा जो ट्रायंगल है, उस दूसरा ट्रायंगल का जो एरिया है, देखो दूसरे ट्रायंगल का एरिया A2, उसका बेस जो है हम क्या कहेंगे B2 एंड उसकी हाइट जो है वो H2 कहेंगे। ओके, ध्यान में आया, एक ट्रायंगल का एरिया A1, बेस B1, हाइट H1, दूसरे ट्रायंगल का एरिया A2, बेस B2, हाइट H2। बस देखो पहला वाला जो ट्रायंगल है उसका बेस 9 दिया है, बोले तो B1 इज इक्वल टू 9, उसकी हाइट 5 दी है तो H1 इज इक्वल टू 5। ठीक है, अभी देखो बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल, दूसरे ट्रायंगल का जो बेस है उसको मैं B2 कहूंगा, वो है 10। ओके, और हाइट जो है वो H2 होगी, वो है 6। ठीक है, देखो एक ट्रायंगल का बेस B1 9 है, हाइट H1 5 है, दूसरे ट्रायंगल का बेस 10 है, B2 10 है और हाइट H2 6 है। अभी इनके एरिया का रेशियो, तो ये दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो बोले तो A1 अपॉन A2। देखो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या आएगा, बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट। तो मुझे बताओ A1 का बेस इंटू हाइट, A1 का बेस है B1,
A1 का बेस है B1 और हाइट है H1, A2 का बेस है B2 और हाइट है H2। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल, यहां लिखेंगे रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल ऑफ टू ट्रायंगल्स। ओके, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। तो देखो B1 इंटू H1, B1 9 है भाई, H1 मेरे पास 5 है, B2 कितना है 10 है और मेरे पास H2 6 है। 9 5 जा 45, 10 6 जा 60। 45 और 60 कौन से टेबल में आते हैं सर? 15 के टेबल में आते हैं। 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, बोले तो 3:4 ये मेरा आंसर आ गया। देखो दोस्तों एकदम सिंपल है, ज्यादा टेंशन लेने का नहीं, एकदम सिंपल है। फॉर्मूला क्या है? बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट। भाई खाली कंसेप्ट दिमाग में फिट होना जरूरी है। अगला सवाल आपके सामने आपके स्क्रीन पर, ये देखो हाई, देखो ये सवाल खतरनाक है, भारी है, हाथ भारी, लात भारी, प्रश्न है भारी। यहां पूछा है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी। देखो एबीसी किधर है, एडीबी किधर है? ये दो ट्रायंगल, ऊपर वाला ट्रायंगल एबीसी, ये ऊपर वाले ट्रायंगल का बेस क्या है? एबी, और हाइट क्या है बाबा? हाइट में लाल रंग से देता हूं बीसी। ओके, ऊपर वाले ट्रायंगल का बेस क्या चेक करना है भाई? बेस कॉमन है या हाइट कॉमन है, ये चेक करेंगे। ऊपर वाले ट्रायंगल का बेस एबी और हाइट बीसी। नीचे वाला जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है एडीबी, इसका बेस क्या होगा? इसका बेस एबी होगा, मतलब दोनों का बेस कॉमन है और हाइट जो है वो एडी होगी। तो ये दो ट्रायंगल का क्या कॉमन है भाई? बेस कॉमन है, दोनों का बेस कॉमन है। तो रेशियो क्या आएगा भाई? हाइट अपॉन हाइट। बेस कॉमन तो रेशियो आएगा हाइट अपॉन हाइट। तो देखो एक की हाइट जो है बीसी वो 4 है, दूसरे की हाइट एडी जो है वो 8 है। तो रेशियो क्या आएगा बाबा? हाइट अपॉन हाइट। एबीसी की हाइट क्या बाबा? वहां दी है बीसी और नीचे एडीबी की हाइट है एडी। यहां लिखेंगे ट्रायंगल हैविंग कॉमन, ट्रायंगल हैविंग कॉमन हाइट, कॉमन बेस, ट्रायंगल हैविंग कॉमन बेस। तो दोनों का बेस कॉमन है तो रेशियो आया हाइट अपॉन हाइट, बीसी अपॉन एडी। बीसी कितना है? 4, एडी कितना है? 8। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो हो गया बाबा 1/2। तो एकदम इजी है, खाली आपको बेस कॉमन है हाइट कॉमन है चेक करना है, आपका आंसर एकदम झटक से आ जाएगा। ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। जब तक है महेंद्र सर तब तक तू ना डर, जिंदगी एक सफर है सुहाना, बस हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। हा। देखो अगला सवाल आपके सामने आपके स्क्रीन के ऊपर। हाई देखो साला क्या सवाल है। ये जो क्वेश्चन है थोड़ा अलग है, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या कहता है? अपनी झलक सबसे अलग। देखो यहां अगर आपने देखा तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो अलग अलग तरीके हैं। तो मैं जो आपको बोर्ड के एग्जाम में हमें जो तरीका है वही पूछू, उसी तरीके से देखेंगे। देखो ये एक ट्रायंगल है, यहाँ आपने अगर देखा ये जो पीक्यूआर ट्रायंगल है, जरा देखो ये व्हाइट कलर में पीक्यूआर ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल में अगर आपने देखा तो ये ट्रायंगल का बेस क्या है बाबा? समझो बेस आप कहोगे कि सर ये आरक्यू बेस है। ओके चलो आरक्यू बेस है तो उसकी हाइट क्या आएगी? पीक्यू आएगी। देखो बेस अगर आपने आरक्यू कहा तो इसकी हाइट जो है ये क्या आएगी? पीक्यू आएगी। इसकी हाइट क्या आएगी बाबा? ये पीएस आएगी, सॉरी पीएस आएगी, बराबर ना? बेस अगर आरक्यू तो हाइट पीएस। अगर मैंने इस ट्रायंगल को थोड़ा सा उल्टा किया, ऐसा घुमाया, ऐसा घुमाने के बाद ये ट्रायंगल ऐसा कुछ तो आएगा, यहाँ होगा Q, यहाँ होगा R, यहाँ होगा P, और ये एक परपेंडिकुलर यहाँ हमारे पास T। ओके, अगर मैंने हाइट PT RP कही, अगर मैंने हाइट RP कही, सॉरी बेस अगर मैंने RP कहा, अगर बेस RP है मेरे पास तो हाइट क्या आएगी? TQ आएगी। हाइट जो है ये QT आएगी। तो देखो अगर बेस RQ है तो हाइट PS आएगी, अगर बेस PR है तो हाइट QT आएगी। तो बेस और हाइट दोनों बदल सकते हैं इस ट्रायंगल में। तो ये ट्रायंगल के हम दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसा है? एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR एक ही ट्रायंगल का रेशियो है क्या बाबा? बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट। अगर PQR का बेस RQ है तो हाइट क्या होगी? PS, RQ इंटू PS ऐसी होगी, डिवाइडेड बाय अगर उसका बेस होगा PR तो हाइट होगी QT, तो PR इंटू QT लिखो, PR इंटू QT, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल। अभी PQR सेम है, दोनों कट हो गए, मतलब 1/1 आ गए। RQ कितना है दिया है क्या बाबा? RQ 6 है, इंटू PS कितना है? 6 है, डिवाइडेड बाय PR कितना है? 12 है, इंटू QT निकालना है। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12।
तो क्या आएगा 1 इज इक्वल टू, ऊपर है 6 नीचे है 2 इंटू ये क्यूटी, 2 इंटू ये क्यूटी, ओके 2 इंटू क्यूटी। मुझे क्यूटी निकालनी है, ये क्यूटी या फिर 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन क्यूटी। क्यूटी डिवाइड ये बाजू में आया मल्टीप्लाई, क्यूटी इंटू 1 क्यूटी इज इक्वल टू 3, तो क्यूटी की वैल्यू कितनी आ गई 3। ऐसे में ये 3 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं, तो एकदम इजी है दोस्तों, थोड़ा देखो इसको, और ये ब्रैकेट में आपको कॉन्सेप्ट लिखो, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स, ओके। अभी अगला सवाल भी देखेंगे दोस्तों, किधर है, इधर है, उधर है किधर, हाँ ये देखो, यहां अगर आपने देखा तो ये दो ट्राइंगल में देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीडी। देखो मैंने चौथी प्रॉपर्टी कही थी कि अगर दो ट्राइंगल में बेस एंड हाइट दोनों भी कॉमन है तो उनका रेशियो 1:1 आता है। यहां अगर आपने देखा एबीसी, एबीसी देखो ये ट्राइंगल है एबीसी, ये व्हाइट कलर का ट्राइंगल, हम इसको निकालते हैं, देखा आपने एबीसी ट्राइंगल, ठीक है, ये व्हाइट कलर का ट्राइंगल। दूसरा एक ट्राइंगल निकालते हैं जो है हमारे पास बीसीडी, ये देखो बी है, सी है, डी है, ये लाल रंग का ट्राइंगल, ये लाल रंग का ट्राइंगल और ये व्हाइट कलर का ट्राइंगल, दोनों में क्या कॉमन है, दोनों का बेस देखो, ये एबीसी का बेस क्या आएगा, बीसी आएगा, एबीसी का बेस देखो ये बीसी आएगा, ओके। और लाल रंग का जो ट्राइंगल है डीबीसी या फिर डीसीबी, इसका बेस भी बीसी आएगा, दोनों का बेस कॉमन है। आप कहोगे सर बेस कॉमन है तो रेशियो हाइट अपॉन हाइट आएगी, लेकिन एक चीज ध्यान में रखो, ये दोनों की हाइट क्या है, देखो एबीसी की हाइट जो है एपी है, अभी ये दोनों जो ट्राइंगल है ये देखो, ये एडी और ये बीसी पैरेलल है, एडी और बीसी पैरेलल है, दो पैरेलल लाइन में ये दो ट्राइंगल आते हैं, तो इसकी हाइट यहां से ली जाएगी या फिर डी क्यू कहो कुछ भी, और यहाँ डी क्यू और एपी इक्वल होगी। देखो दो पैरेलल लाइन में जो ट्राइंगल रहते हैं उनकी हाइट कभी भी इक्वल रहती है, कॉमन रहती है, ये ध्यान में रखो। पैरेलल लाइन में आने वाले ट्राइंगल उनकी हाइट इक्वल रहती है, ठीक है, हाइट इक्वल है, बेस भी इक्वल है, और हाइट और बेस दोनों इक्वल है, तो ये दो ट्राइंगल का रेशियो कभी भी आता है 1:1, ये ध्यान में रखो। तो मेरा आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी इज इक्वल टू 1:1, ये रेशियो आएगा। यहां लिखो बेस एंड हाइट कॉमन, हाइट कॉमन, ट्राइंगल हैविंग बेस एंड हाइट कॉमन, ट्राइंगल हैविंग कॉमन बेस एंड हाइट, ऐसे भी लिख सकते हो, तो एकदम इजी था। अभी अगला जो सवाल है, आखिरी सवाल मेरे ख्याल से, ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन अगर आया तो 3 मार्क्स के लिए हमको बोर्ड एग्जाम को आ सकता है और 3 पॉइंट दिए जा सकते हैं। देखो यहाँ ये सब रेशियो मुझे निकालने हैं। पहला एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूबी और पीबीसी। अभी पीक्यूबी किधर है, देखो पी है, क्यू है, बी है, ये देखा पीक्यूबी आपने, ये ट्राइंगल व्हाइट कलर का ट्राइंगल, ये देखो ये पीक्यूबी ट्राइंगल। तो पहले क्या करो, जो ट्राइंगल आप देखोगे उसका बेस और हाइट चेक करो। इसका बेस क्या है बाबा, बी क्यू है, और इसकी हाइट क्या है, पी क्यू है, बेस और हाइट आ गया बी क्यू इंटू पी क्यू। दूसरा ट्राइंगल जो नीचे मुझे दिया है, दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, पीबीसी। ये देखो पी है, बी है और ये सी है, ये देखो ग्रीन वाला बड़ा ट्राइंगल। अभी ये जो ग्रीन वाला जो ट्राइंगल आपको बड़ा दिख रहा है और ये मैंने व्हाइट वाला जो कलर किया है ये ट्राइंगल, दोनों में क्या कॉमन है भाई, बेस कॉमन है या हाइट। देखो बेस अगर देखा तो ये छोटे वाले ट्राइंगल का बेस बी क्यू है और बड़े वाले ट्राइंगल का जो बेस है वो बीसी है। एक का ट्राइंगल है बी क्यू, एक का बेस है बी क्यू, एक का है बीसी, तो बेस कॉमन नहीं है। हाइट अगर देखी, ये छोटे वाले ट्राइंगल की हाइट जो है ये पी क्यू है, मैं यहां से निकाल सकता हूँ हाइट पी क्यू है, और ये बड़े वाले ट्राइंगल की हाइट भी पी क्यू है, तो दोनों का क्या कॉमन है बाबा, हाइट कॉमन है। तो हाइट कॉमन है तो रेशियो क्या आएगा, बेस अपॉन बेस। तो ऊपर वाला जो ट्राइंगल है ये छोटा, उसका बेस क्या आएगा, बी क्यू, और नीचे वाले ट्राइंगल का बेस आएगा बीसी। यहां लिखेंगे ट्राइंगल हैविंग कॉमन हाइट, तो ये कॉमन क्या थी, हाइट थी, इसलिए ये बेस अपॉन बेस आया। अभी दूसरा देखो, इसको मैं रफ करता हूं। अभी दूसरा रेशो अगर आपने देखा तो वो क्या है, पीबीसी। पीबीसी किधर है, देखो ये पी है, बीसी, यही ट्राइंगल, देखो ये व्हाइट कलर देता हूं मैं इसको, अभी ये पीबीसी, ये ट्राइंगल आपको दिखा, ये पीबीसी, ये छोटा वाला ट्राइंगल, इसको मैं पूरा रफ करता हूँ। चलो ऐसा, ये ट्राइंगल, चलो रफ नहीं करते, उसको ऐसे ही रखते, ओके ओके ओके, चलो ये पीबीसी। और दूसरा जो ट्राइंगल है एबीसी, दूसरा एबीसी। एबीसी मतलब ये देखो, ये अपना बड़ा ट्राइंगल, एबीसी बोले तो ये अपना बहुत बड़ा ट्राइंगल, ये बड़ा वाला ट्राइंगल। दोनों में क्या कॉमन है, दोनों का बेस चेक करो। पीबीसी का बेस क्या आएगा, बीसी आएगा, ओके। व्हाइट ट्राइंगल का बेस बीसी है, ये देखो ये बीसी है। बड़ा वाला जो ग्रीन ट्राइंगल है, बड़ा वाला एबीसी, उसका बेस भी बीसी है, दोनों का बेस बीसी है। इसका मतलब दोनों का बेस कॉमन है।
अभी हाइट चेक करो, ये हमारा व्हाइट वाला जो ट्रायंगल है, ये व्हाइट वाला पीबीसी, इसकी हाइट क्या है PQ, देखो इसकी हाइट है PQ, और दूसरा जो ट्रायंगल है मेरा बड़ा, उसकी हाइट क्या है बाबा, ये AD। तो दोनों की क्या कॉमन है बाबा, दोनों का बेस कॉमन है, तो रेशियो क्या आएगा, हाइट अपॉन हाइट। तो ये पीबीसी की हाइट क्या आ गई PQ, और ये एबीसी की हाइट क्या आ गई AD। तो यहां लिखेंगे कॉमन क्या था बाबा, बेस था, कॉमन ट्रायंगल हैविंग कॉमन बेस था, इसलिए रेशियो आया हाइट अपॉन हाइट, ठीक है। तो ये आ गया इस तरीके से। अभी देखो एबीसी अपॉन एडीसी, अभी एबीसी बोले तो बड़ा ट्रायंगल, देखो एबीसी बोले तो ये अपना बड़ा वाला ट्रायंगल, ये देखो ये एबीसी बड़ा वाला ट्रायंगल, और एडीसी मतलब कौन सा, ये देखो एबीसी बड़ा वाला, ये ग्रीन वाला ट्रायंगल, और एडीसी मतलब ये देखो ये ट्रायंगल, एडीसी मतलब ये ट्रायंगल, देखो बड़ा वाला ट्रायंगल और ये जिसको कलर दिया है ये ट्रायंगल, दोनों में क्या कॉमन है, ये जो बड़ा वाला एबीसी ट्रायंगल है इसका बेस बीसी है, बड़े वाले ट्रायंगल का बेस बीसी है, और छोटे वाले ट्रायंगल का बेस डीसी है, तो दोनों का बेस कॉमन है क्या, नहीं। बड़े वाला ट्रायंगल जो एबीसी है उसकी हाइट क्या है, एडी है, ओके, और ये व्हाइट कलर वाला जो ट्रायंगल है एडीसी, इसकी हाइट भी एडी है, तो दोनों की हाइट एडी कॉमन है। तो हाइट कॉमन है तो रेशियो क्या आएगा, बेस अपॉन बेस। तो एबीसी का बेस है बीसी और डिवाइडेड बाय एडीसी का बेस है डीसी, बीसी अपॉन डीसी, कॉमन हाइट, ट्रायंगल हैविंग कॉमन हाइट, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अभी इसको रब करता हूं। अभी दूसरे देखो दो ट्रायंगल है, एक है एडीसी, एडीसी कौन सा है, देखो यही एडीसी ट्रायंगल है, ये जो ग्रीन कलर वाला मैं ट्रायंगल आपको बता रहा हूं, ये देखो ये मेरा एडीसी ट्रायंगल ग्रीन कलर वाला, देखा। दूसरा मैं एक ट्रायंगल लेता हूं, दूसरा कौन है पीक्यूसी, ये देखो पी है, क्यू है, सी है, ये देखो रेड कलर वाला पीक्यूसी। दोनों में क्या कॉमन है, देखो अगर आपने यहां देखा एडीसी का बेस है डीसी और पीक्यूसी का बेस है क्यूसी, बेस कॉमन नहीं है। हाइट देखा, ये ग्रीन कलर वाले की हाइट है एडी और रेड कलर वाले की हाइट है पीक्यू, हाइट भी कॉमन नहीं है, बेस हाइट कॉमन नहीं, तो मेरा रेशियो क्या आना चाहिए, बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट। तो एडीसी का बेस डीसी इंटू हाइट एडी, तो मैं लिखूंगा डीसी इंटू एडी, और डिवाइडेड बाय दूसरा जो ट्रायंगल है पीक्यूसी, इसका बेस क्यूसी, हाइट पीक्यू, क्यूसी इंटू पीक्यू। तो इस तरीके से मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। तो देखो दोस्तों, ये जो प्रैक्टिस सेट है 1.1 ये हमारा क्लियर हो चुका है। आज के वीडियो में हम यही रुकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप नए हो गए हमारे यूट्यूब चैनल पे, अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब करके उसके बाजू में एक बेल का बटन है, उसे भी दबाइए, ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है दोस्तों, आज के इस डिस्कशन में यही रुकते हैं, लेकिन इसके पहले वाले मैथमेटिक्स पार्ट 1 का जो फर्स्ट चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसके वीडियोस के लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप जो मैथमेटिक्स पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर है उसमें के सभी प्रैक्टिस सेट के लिंक आप देख सकते हो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो बाय सभी को, धन्यवाद।